नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, भाजपा की नीतियों से ही प्रदेश में हुआ औद्योगिक विकास। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। भाजपा ने कई स्थानों पर आयोजित किए पन्ना प्रमुख सम्मेलन। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह कल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेगी पदक व डिग्रियां। और धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को 28 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भाजपा की नीतियों से ही प्रदेश में औद्योगिक विकास हुआ है और लाखों लोगों को रोजगार मिला है। नालागढ़ में एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में रेल और सड़कों का विकास भी भाजपा की ही देन है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा इन लोकसभा चुनावों में विकास को आधार बनाकर जनता के बीच उतरी है, जबकि कांग्रेस केवल भय और भ्रम फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गठबंधन में सभी नेताओं का एक दूसरे पर विश्वास खत्म हो चुका है और सभी अपनी डफली अपना राग अलाप रहे हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने दावा किया कि वर्ष 2014 और वर्ष 2019 की तरह भाजपा इस बार भी प्रदेश में चारों संसदीय सीटों पर जीत दर्ज करेगी और 400 से अधिक सीटें जीतने के साथ नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आजादी के समय से चल रहे मुद्दों को हल करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में दशकों की मांगें और अपेक्षाएं पूरी हुई हैं। नालागढ़ में आज भाजपा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में 35,30,346 करोड़ रुपए देशवासियों के खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत पहुंचाया गया है। प्रदेश की चर्चा करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है और उद्योगपतियों को परेशान करने के लिए अराजकता चल रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में खरीद फरोख्त की राजनीति शुरू कर भाजपा ने गलत संस्कृति की शुरुआत की है। सोलन जिले में कसौली विधानसभा क्षेत्र के पट्टा बरौरी में एक चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि अब इस तरह की राजनीति पर पूर्ण विराम लगाने की जिम्मेदारी प्रदेश के मतदाताओं की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं रोकी गई तो ये आगे भी चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई नशा, खनन और भू माफिया के खिलाफ है और वे प्रदेश के हितों की हर हाल में रक्षा करेंगे। दूसरी ओर वरिष्ठ कांग्रेस नेता व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव पूरी गंभीरता से लड़ रही है और परिणाम भी कांग्रेस के पक्ष में ही आएंगे। ऊना जिले के घालूवाल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर वर्ग के कल्याण की दिशा में काम किया जा रहा है और कर्मचारियों की मांगें भी पूरी की जा रही हैं। प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव व 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं। इस कड़ी में भाजपा ने आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बनूटी में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर पार्टी की वरिष्ठ नेता व केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि देश में वर्ष 2014 से पहले संसद और विधानसभाओं में कई प्रोजेक्ट पास किए जाते थे, लेकिन उन पर काम नहीं होता था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के वादों को भी पूरा किया है। बाद में शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बदला बदली की भावना से कार्य कर रही है और पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई योजनाओं को बंद किया गया है। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने अब तक 25,000 करोड़ रुपए का ऋण लेकर पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दूसरी ओर भाजपा ने आज शिमला संसदीय क्षेत्र के शिलाई में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा विभाजन कर देश पर राज किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में भी कांग्रेस महिलाओं, युवाओं और किसानों के अलावा जनता से 300 यूनिट मुफ्त बिजली का झूठा वादा कर सत्ता में आई है।
लोकसभा चुनाव को लेकर कसुम्पटी ब्लॉक कांग्रेस की बैठक आज शिमला में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पार्टी नेता व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने राज्य सरकार के 15 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने पर बल दिया। अनिरुद्ध सिंह ने आरोप लगाया कि पिछले कार्यकाल के दौरान भाजपा सांसद ने शिमला संसदीय क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं करवाए हैं। ऐसे में इन चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत तय है। प्रदेश में 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। दोनों प्रमुख दलों भाजपा व कांग्रेस के नेता लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। मतदान में अब 1 महीने से भी कम समय रह गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव को लेकर 7 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी और इसी दिन से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 14 मई तक चलेगी। अगले दिन 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और इच्छुक उम्मीदवार 17 मई तक नाम वापस ले सकेंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह कल राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में मनाया जाएगा। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल ने बताया कि दीक्षांत समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल सहित अन्य गणमान्य लोग समारोह में मौजूद रहेंगे। इस समारोह में विभिन्न विभागों के 30 मेधावियों को स्वर्ण पदक, 11 शोधार्थियों को डॉक्टरेट की उपाधि, जबकि कुल 709 विद्यार्थियों को डिग्रियां आवंटित की जाएंगी। इस बीच राष्ट्रपति के आगामी कल कांगड़ा जिले के 1 दिवसीय दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रबंधन को भी प्रोटोकॉल की अनुपालना के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुल्लू में जिला स्तरीय सैंज मेले के तीसरे दिन स्वीप अभियान के तहत आज महानाटी का आयोजन किया गया। इस महानाटी में पारंपरिक वेशभूषा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने नाटी के माध्यम से लोगों से मतदान करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने उपस्थित लोगों को मतदान करने की शपथ दिलाई और मतदाता जागरूकता के तहत हस्ताक्षर अभियान का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष मतदान निर्वाचन एक अनिवार्य शर्त है। दूसरी ओर स्वीप कार्यक्रम के तहत ही मंडी में DC11 और SP11 के बीच मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच खेला गया। मैच शुरू होने से पहले सभी खिलाड़ियों को 1 जून को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। मंडी के जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि चुनाव में मतदाताओं की 100% भागीदारी सुनिश्चित बनाने के लिए पूरे जिले में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने 1 जून को सभी से बढ़ चढ़कर मतदान प्रक्रिया में भाग लेने का आह्वान किया। धर्मशाला में आज खेले गए IPL क्रिकेट मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को 28 रनों से हरा दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 167 रन बनाए। इसके जवाब में पंजाब किंग्स की पूरी टीम 20 ओवरों में 9 विकेट पर 139 रन ही बना सकी। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से रविंद्र जडेजा ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए। धर्मशाला में ही इस IPL संस्करण का दूसरा मैच 9 मई को पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाना है। हमीरपुर जिले में ठाकुर राम सिंह इतिहास शोध संस्थान नेरी में हिमाचल की सांस्कृतिक धरोहर पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवाद आज संपन्न हो गया। समापन समारोह में NIT के निदेशक प्रोफेसर हीरालाल मुरलीधर सूर्यवंशी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस परिसंवाद में देश भर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों से करीब 130 लेखकों, शोधार्थियों व विद्यार्थियों ने शोध पत्र प्रस्तुत किए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, भाजपा की नीतियों से ही प्रदेश में हुआ औद्योगिक विकास। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। भाजपा ने कई स्थानों पर आयोजित किए पन्ना प्रमुख सम्मेलन। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह कल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेगी पदक व डिग्रियां। और धर्मशाला में IPL क्रिकेट मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को 28 रनों से हराया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।